बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से ईद ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर एहसान। गुजर चुकी है, लेकिन हम आपके साथ आज फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं ईद की ट्रांसमिशन में थर्ड डे ऑफ ईद सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है 94 न्यूज़ की टीम, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस तुराब, उमर अशरफ, अवैस एजाज, गुलफाम साबिर और हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हाजी अंसर जावेद साहब। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट हम सीनियर से ही करते हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरी। आज ईद का तीसरा दिन था, तो आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? ईद अच्छी गुजरी, अच्छे दोस्तों से मिले, अच्छे रिश्तेदारों से मिले, बहुत अच्छी ईद। कोई स्पेशल चीज़ जो आप सिर्फ ईद के मौका पे करते हो? फॉर एग्जांपल आप मिराज पे चले जाते हैं, या कोई ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप करते हैं? हमारी इंटरेस्टिंग ये है कि हम अपने रिश्तेदारों की फिर करते हैं, क्योंकि जो गांव में हमारे रिश्तेदार हैं अक्सर ईद पे मिलने आते हैं, तो उनकी देखभाल में दिन गुजर जाता है। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है जब ख़ास तौर पे लोगों से मिलते हैं जो ईद के मौके पे आपको मिलते हैं। बहुत से हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो जॉब की गर्ज से, कुछ ऐसे होते हैं जो तालीम की गर्ज से दूसरे शहरों में होते हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात सिर्फ इस तरह के ख़ुसूसी मौके पे ही होती है। तो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी आप ये बताएं कि आपने कभी गांव में ईद सेलिब्रेट की है? बड़ी दफ़ा की है। अच्छा, और शहर में भी की होगी लाजमन। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है शहर की और गांव की ईद में? गांव में ये है कि माहौल अच्छा होता है, खुला माहौल होता है, दोस्तों से मिलना, एक दूसरे के घर जाना। शहर में ये है कि अपने घर में ही करनी पड़ती है, और ये यहाँ तो बाहर निकलने के लिए गराज पे जाना या आगे पीछे घूमने फिरने, ये फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम आते हैं अवैस तुराब की जानिब। आपने अपनी ज़्यादातर ईदें कहाँ सेलिब्रेट की हैं? जहाँ तक मुझे याद है, हमारा की जो दिल्ली से मैं बेसिकली तल्लुक़ में रखता हूँ, तो हम ज़्यादा जो है ननिहाल में चले जाना, इसके अलावा फूफो के घर चले जाना, खाला के घर चले जाना। मोस्टली कभी हम जो है वो दोस्तों के साथ आउटिंग पे चले जाना। रसूल बराज हमारे पास है, 2-3 बार कलर कार गए हैं कज़न के साथ। तो एक दफ़ा खिड़े के जो चीज़ें बिल्कुल वो बोल नहीं सकती, वो एक अच्छी मेमोरी थी आपके लिए। उसकी वजह ये थी कि हम बाइक्स पे सारे दोस्त गए, तो जो मेरी टीम है, हम क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरे साथ जो जितने भी टीम मेट्स थे, तो हम सारे खेड़े गए। तो रास्ते में हमारे दो जो दोस्त थे ना, उनके बाइक पंचर हो गए। और ईद का दिन होता है, आपको पता है कि टाइल वाली दुकान भी जो है वो शॉप बंद होती है, तो वो काफ़ी मेमोरेबल था, क्योंकि हम इंतहा के दलील अच्छा। और उस वजह से, और हम रास्ते में वही आज छोड़ा बहुत याद आया, वो सॉन्ग जो है ना वो अच्छा। तो वो आज तक जब भी हम दोस्तों में बैठते हैं, स्पेशली ईद पर, तो हम वो बैर मेरा दोस्त है, वो लाजमी इस चीज़ को, तो आपको अब भी खेड़ा बहु याद आता है। अच्छा, तो नाजरीन, इस तरह के आपके साथ भी बहुत से मौके हुए होंगे कि आप को भी कोई चीज़ बहुत याद आती होगी, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे, या वैसे भी आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जब निकलते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप काफ़ी ख्वार होते हैं किसी न किसी वजह से, कभी रश की वजह से, कभी कोई आपकी गाड़ी है या बाइक है तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से। तो आप कमेंट में अपने इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें। हम थोड़ी देर बाद एक सेगमेंट में आपके कमेंट्स ज़रूर शामिल करेंगे। उसके अलावा आपको बाउंड नहीं किया गया कि आप सिर्फ इंसिडेंट ही सुनाएं, आप कुछ भी कह सकते हैं कमेंट्स में। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें आप अपनी राय का इजहार करें। और मेरे साथ बहुत से यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल कवाल भी बैठे हैं, तो आपको किसी तरह की कोई कवाली, कोई गाना, कुछ भी सुनना हो किसी से भी, तो वो भी आप बिला झिझक कह सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने कमेंट्स हों, जितनी आपकी सजेशंस हों, हम उनको लाजमी प्रोग्राम में शेयर करें। तो उसके बाद हम आते हैं उमर अशरफ की जानिब। उमर अशरफ, आप बताएं कि आपने ज़्यादातर ईदें कहाँ पे सेलिब्रेट की हैं? ज़्यादातर यहाँ शहर के अंदर ही है मेरे, तो कभी कभार हो जाता है कि यहाँ चले जाएँ। अच्छा। ज़्यादा जाएँ। तो
ननिहाल की ईद में और यहाँ की ईद में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ आप ज़्यादा इंजॉय करते मज़ा हैं? तो ज़्यादा वहीं आता है गांव में, क्योंकि अच्छा। यहाँ सिर्फ शहर ही है, तो यहाँ पे अब जो हमारे दोस्त वगैरह हैं वो कम ही हैं, क्योंकि इतना यहाँ रहे नहीं ज़्यादातर उधर, तो वहाँ पे जाते हैं अगर मामू वगैरह हैं, ठीक है, बाकी कोई रिश्तेदार भी सब वहीं होते हैं, तो यहाँ का काम। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि गांव में क्योंकि हमारा एक कल्चर ऐसा है, बिरादरी सिस्टम है, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार वो एक बहुत बड़ा सर्कल होता है वहाँ पे, तो वहाँ हम वाकई ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं। शहर में ऐसे होता है समटाइम्स मैक्सिमम लोग तो अपने कहीं ना कहीं जिनके गांव हैं या जिनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो गाँव जाएँ और वहाँ पर ईद करें। तो हम पूछेंगे अवैस इजाज़ से कि आपकी कल आप बता रहे थे कि आप मैक्सिमम ईद जो है वो सो की गुजारते हैं, तो सोने का मज़ा आप बता दें, गांव में ज़्यादा आता है या शहर में ज़्यादा आता है? मेरे ख्याल से घर में जो सोने का मज़ा वो तो बिस्तर पे ही है। हाँ सही बात है। ईद पे सोने का मज़ा वो भी ईद का अपना मज़ा है। हाँ सही बात है। मेरी कोई भी ऐसी ईद नहीं है जिसमें मैं आउटिंग पे गया हूँ। 2 से 3 मैक्सिमम ईदें हैं मेरी जो मैं अच्छा। हाल में की हूँ, बाकी मेरी इतने गुजरती है। जी गुलफाम साहब, आप बताएं कि आपकी ईद किस तरह गुजरती है और आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे गांव की ईद को शहर की ईद से? गांव की ईद और शहर की ईद में जैसे हिसाब में बोला है, गांव का खुला माहौल होता है, ताज़ा हवा होती है, सही बात है। रिश्तेदार वगैरह बरादरी बेस पे इकट्ठे साथ साथ होते हैं, और शहर में ज़्यादा फासले पे होते हैं, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन चले गए, और गांव में जो है पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, कुर्बानी की और उधर गए इधर गए, खाना वाना साथ। गांव की भी ईद का अपने मज़ा है। बहरहाल मैंने आज तक गांव में ईद इंजॉय नहीं की, अच्छा। शहर में इंजॉय किया। इससे पहले हमारी लाहौर रहाइश थी, उधर से इधर शिफ्ट हुआ, अच्छा, उधर अच्छा। भी सिटी में से और इधर भी सिटी में से। तो ये शायद आपकी बैड लक होगी या पता नहीं गुड लक होगी, लेकिन आपको कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए गांव की ईद का भी। बहुत तारीफ सुनी है दोस्त ज़्यादातर है ना गाँव। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी देखें ना गांव का पल्ला भारी हो रहा है। सब ने यही राय दी है कि गांव की ईद जो है वो ज़्यादा मज़े की होती है इन कंपैरिजन विद शहर की ईद। तो आप हमें ये बताएं कि कौन सी ऐसी अजीब या नई चीज़ है जो आप सिर्फ ईद के मौका पे देखते हैं, या सिर्फ ईद के मौका पे वो ऐसी कोई चीज़ होती है? मतलब बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे गांव में एक बड़ी अजीब चीज़ ये है कि जनाब हम बेशक 9 बजे भी उठ रहे हैं ना, तो हमारी एक मस्जिद है जहाँ पे हम 10 बजे जाके नमाज ईद पढ़ सकते हैं। अमूमन शहरों में 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम 7:30 तक नमाज ईद पढ़ी जा चुकी होती है, लेकिन वहाँ पे जनाब खुला माहौल है, कोई मसला नहीं है आपको, आप 10 बजे जाके आराम सुकून से ईद की नमाज़ अदा करें। फिर एक और जो मज़े की चीज़ अक्सर होती है ईद पे, जब भी आप दोस्त जाते हैं, जिस तरह से अवैस ने बताया था कि जब आप जाते हैं कहीं पे तो जो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ होती है वो ये होती है कि हमेशा जब आप ईद पे एंजॉय करने निकलते हैं, बाइक पंचर होगी, फ्यूल ख़त्म हो गया, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आती ही आती है। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कभी? इंसिडेंट इस दफ़ा तो हम कहीं भी नहीं गए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। पिछली दफ़ा हम गए थे इधर जो है ना इस साइड पे, जेलम वाली साइड पे ना एक बैराज है। अच्छा। हमने बड़ा नाम सुना, वो बहुत अच्छा बैराज है, बहुत अच्छा। खूबसूरती वाली जगह है। हम सारे कज़न इकट्ठे होकर उधर चले गए। बहुत मुश्किल 2-3 घंटे में हम उधर पहुंचे, पता नहीं था रास्ते का, इधर से जाना था उधर से चले गए उल्टे। अच्छा। उधर गए और देखा वहाँ पानी और कुछ वो क्या पंजाबी में कहते हैं ढीठ हो गए, पानी को बार बार देख के फिर वापस आ गए। बोला कहीं घूमने नहीं जाना, इधर नज़दीक ही जाएंगे, दूर नहीं जाना। उसके बाद फिर अल्लाह तौबा कर दी। हाँ, तो हमारे पास एक पूरा एक एक्सपीरियंस बैठे हैं हाजी साहब, तो उनके पास शायद बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आपके साथ ईद पे कुछ भी ऐसे वाक़यात हुए हों या कोई अजीब चीज़ ऐसी हुई हो जो आप अपने नाजरीन से शेयर करना चाह रहे हों। मेरे साथ ऐसा कभी वाक़या नहीं किया। फिर आप क्योंकि ऐसा रिस्क लिए ही नहीं, तो फिर हाँ ये वो बोल रहे हैं ऐसा कोई वाकया ईद पे हो जो आज तक आपको याद हो। ऐसा कितनी एज होगी आपकी? मेरी कोई 50 के रोड में 50 की एज में कोई एक ऐसा वाकया जो कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा एक आधी याद हो, दफ़ा। कोई ईद आपकी हो? चलें मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ईद से तो नहीं खैर, लेकिन चलें गस्त चल रहा है तो उस हवाले से। तो हमें ना घर वालों ने कहा कि आप ना फ्लैग्स लेके आएँ घर पे लगाने के लिए। तो हम यहाँ से शहर से फ्लैग्स लिए हैं जनाब, वो पकड़े हैं बाइक पे। तो जब तक तो शहर में था तो मैं पीछे बैठा था, भाई मेरे साथ थे, तो मैं जनाब फ्लैग्स को देख रहा हूँ, हाँ ठीक है ऊपर हैं।
तो जैसे ही हम मेन रोड पे गए, स्पीड पकड़ी, ऊपर से ध्यान नहीं रहा, तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जाके देखा तो मेरे हाथ में जो था वो सिर्फ डंडे ही थे फ्लैग पता नहीं किधर उड़े हैं। तो फिर ये कि मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, तो मैंने वो भी काफ़ी 3-4 किलोमीटर आगे तक पकड़े रखे थे कि चलें यार घर को जाके ये तो दिखाएं कि हमने चलें अपने तौर पे कोशिश की है, लेकिन बाय बैड लक हमारे साथ इस तरह का चांस हो गया है। तो हम आगे ट्रांसमिशन को बढ़ाते हुए अवैस आपसे पूछेंगे कि आप ईद की शॉपिंग ख़ुद करते हैं या आपके घर वाले शॉपिंग करते हैं? ईद की शॉपिंग के वाले से मैं थोड़ा सा डाउट में ही रहता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो है ना कपड़े वगैरह तो वो मैं घर वालों को साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाना होता साथ में। मोस्टली बड़े भाई हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, एक भाई इधर होते हैं, लेकिन वो वजह ये है कि अक्सर बात मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि भाई वगैरह काम वगैरह भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार तुम ही बैठ जाओ। अच्छा। तो जब वो साथ होते हैं तो फिर मैं कहता हूँ मैंने जब दोबारा आना है तो उससे अच्छा कि आज ही लेकर जाऊँ। भतीजे हैं, उनके भतीजियाँ घर वाले में वापसी लेने होते हैं, तो मोस्टली उनके साथ ही मैं भी जो है ना वो शॉपिंग कर लेता हूँ। इतनी वैसे भी लड़कों की इतनी कौन सी शॉपिंग होती है? हाँ सही बात है, शॉपिंग होती है लड़कियों की। सही बात है। बस क्या 1-2 सूट ले लिए, और वो भी एक दुकान में, अगर हो सकता है आपको पहली दुकान में पसंद आ जाए। ऐसे ही होता है, बॉयज़ का ऐसे ही होता है कि जनाब गए कपड़ा ख़रीदा, दैट्स इट। तो गर्ल्स का होता है जी इस रंग में कोई और डिज़ाइन दिखाएं या इस डिज़ाइन में कोई और रंग दिखा दें, तो बस इसी में उनका वो दिन गुजर जाता है। तो काफ़ी जो है ना मैं तो एक्सपीरियंस हूँ इस हवाले से, क्योंकि मैं काफ़ी घर वालों के साथ गया हूँ, तो काफ़ी जलील होते हैं। अच्छा दोनों भाई शुक्र मनाए कि कोई लड़की नहीं थी नहीं, अगर कोई देख रही है तो वी आर वेरी सॉरी, वी अपोलोजाइज़ अगर आपको कुछ ऐसा लगे, लेकिन ये हकीकत है। तो अवैस आज आप हमें कुछ सॉन्ग वगैरह कुछ सुनाएंगे? ट्राई करता हूँ मैं, जैसे एक दो क्योंकि कल बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे आपके सॉन्ग पे, मैंने कुछ चेक किए थे। मेरे ख्याल से वो जो है ना वो बेइज्जती की जाती लेकिन शायद वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है थोड़ा सा। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के हैं फासले तुमसे न जाने क्यों, अनजाने हैं सिलसिले तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों, ओ कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की तो जुबानी आके तुझे समझाए, तू जाने ना। तू जाने ना। बहुत ज़बरदस्त अवैस, एक अदद और अच्छी कोशिश। तो अब आप दोस्त अगर मोटिवेट करना चाहें या कुछ और कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अच्छा, तो हम आते हैं उमर अशरफ की जानिब के आप ईद की शॉपिंग ख़ुद करते हैं या घर वाले आपकी ईद की शॉपिंग करते हैं? ईद की शॉपिंग पहले तो घर वाले करते थे, तो इस बार खुद की है। अच्छा, तो ईद वाले दिन आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि मेरी चॉइस कैसी है? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट या फिर आप बस शक में ही था कि किसी अच्छा तो आप आज हमें आप भी कुछ सुना रहे हैं पोएट्री? भाई कुछ होगा पोएट्री नहीं, पोएट्री आप अच्छी करते हैं तो आप अच्छा, चलें हम मूव करते हैं वैसे इजाज़ की जानिब कि आप पहले पोएट्री सुनाएंगे या बताएंगे कि आप ईद की शॉपिंग ख़ुद करते हैं या फैमिली आपकी ईद की शॉपिंग करती है?
पोइट्री का पूछें तो स्टेटस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर किसको ज़्यादा बेस्ट आती होगी। शॉपिंग जहाँ तक है तो वो मैं खुद ही करता हूँ, अच्छा। जल्दी जल्दी में सारी शॉपिंग मेरी चांद रात वाले दिन ही होती है, उस टाइम ही करनी होती है तो खुद ही करता हूँ सारी। जी गुलफाम साहब आप बताएं। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो घर वाले करते थे, अब 3-4 साल हो चुके हैं जब से स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट हो गया, तब से फिर खुद ही शॉपिंग करते हैं, कोशिश करते हैं घर वालों की भी खुद ही करना। ठीक है जी। हाजी साहब आप बताएंगे कि आप ईद की शॉपिंग आप तो ख्याल खुद ही करते होंगे, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। तो मैं तो खैर इस मामले में काफ़ी लेज़ी हूँ कि मैंने कभी अपनी शॉपिंग खुद नहीं की। तो अब हम आते हैं अवैस की जानिब। अवैस साहब आप हाजी साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें? हाजी साहब से बस क्या क्वेश्चन करें? एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल नहीं होना। हाजी साहब मरीज से आए हैं, इनको ईद वाले दिन भी कोई ऐसी बात नहीं जो उनको याद आई हो या कोई उनके साथ ऐसा हुआ हो कि ये हमसे शेयर करें, ऐसा कोई एक ऐसा वाक़या? मेरी असल में मेमोरी जो कल किया वो आज भूल जाता हूँ। अच्छा, आज के दिन बता दें, आज के दिन क्या क्या किया? आज के दिन बस ऑफिस खोल के बैठे रहूँ, सोफे पे सोया हूँ जी भर के। इस दफ़ा छुट्टियाँ भी कम थी, 2 छुट्टियाँ थी सिर्फ ईद थे, तो नहीं हमारी तो आज भी छुट्टी थी, वैसे भी घर में बोर हो रहा टाइम पास किया। ऑफिस खोल लिया, उसमें बैठे रहे। नहीं वैसे ऐसा है कि इस दफ़ा तो खैर छुट्टियां मना के सारे वैसे ही आउट हो चुके हुए थे, कोई डिप्रेस्ड हो गए हैं, कोई वैसे ढूंढ रहे हैं कोई भी एंटरटेनमेंट कुछ भी चीज़। तो वाकई इस दफ़ा की ईद पिछली ईदों से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हो, आपकी ईद इस ईद का और पिछली ईद का कोई कंपैरिजन आप शेयर करना चाहें? ज़्यादातर अवैस मिल जाते हैं उनकी। भैया ये एक और बात, नहीं मैं कोई आउटिंग पे नहीं जाता, मैं पहले बता चुका हूँ। मेरी तो वो सिंपल ईद है इस बार तो गुजरी। पहले ये होता था कि मैं अपने ननिहाल जाता था, तो इस बार वैसे ही नहीं गया। आज कल पहले दिन वैसे ही कुर्बानी होती है तो आपको पता सारे जो हैं वो बिजी होते हैं। दूसरे दिन सॉन्ग सुनाएगा कोई? वो भी कल गुजर गया, स्टूडियो वगैरह इस तरह। और पोइट्री सुनाओ। आज का जो दिन है वो क्रिकेट में गुजर गया, सारा दिन क्रिकेट खेली है और इसके अलावा तो कोई मेरे ख्याल से बहुत चेंजिंग नहीं है अभी तक। कोई और दलालत आपकी जो हुई वो हमसे शेयर करें। ऐसे और भैया आप बोल रहे थे कि आज मैं आपको लाजमी कोई ना कोई सॉन्ग सुनाऊंगा, कोई नज़म कोई सॉन्ग सुना दीजिए। कल रात हम रेडियो पे थे, वहाँ पे एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे शान अशरफ साहब, अगर हम हमें देख रहे हैं तो काइंडली यहाँ से चले जाएं। कल हमें हम बहुत बुरी में 2 घंटे के शो में हमने रेडियो में आधा घंटा उन पर लगाया, वो कुछ बोलें, मुझे लगता है इधर ही वही साहब होगा। नहीं बोलेंगे भैया, बड़ी बात है उनकी शिकायत नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बात नहीं है। हम एक्चुअली कोशिश ही ये कर रहे हैं कि कुछ अंदर से हम निकाल पाएँ। तो इनसे कम से कम एक पोट्री जो है ना वो तो सुनिए। एक शेर हो कल जाए, शो के बाद एक छोटा सा शेर हो मुझे आप टाइम दे देना, मैंने आपको वो सुना ऐसा बात कोई शेयर सुना टाइम देना चाहिए। पहले यूनिफॉर्म से सुनते हैं। जी गुलफाम आप आज कुछ नाजरीन को सुना दें, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद का। जी ये माइक डालिए। मैं क्योंकि 14 अगस्त का मंथ चल रहा है, अपनी अपनी गाड़ी का मंथ चल रहा है, इस वाले से मैं मिली नवा सुनाना जी बिल्कुल ज़रूर। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी है लाले यमन, मेरे खेतों की मट्टी है लाले यमन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की जुबान, मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक सिपाही
है खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का। मेरी मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरी मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी दाएं जानिब। अवैस तुराब साहब, आप हमें कोई शेर सुनाएंगे। पोइट्री से मेरा काफ़ी अच्छा लगाव है, तो इस हवाले से उमर भाई ने कुछ सुनाया नहीं है, मेरे अंदर एक आर्जू आई है, क्योंकि मैं शेर लिखता भी हूँ खुद। अच्छा। कुछ जो है ना वो थोड़ा सा शौक भी है, कोई इसकी छुट्टी वाली बात नहीं है, वैसे भी शौक है। भाई ने काफ़ी जो है ना, तो एक शेर आप सुनने वालों के नाम इतना खास तो नहीं है, लेकिन है। हमने माना कि चलो मरकज़ी मुजरम हम हैं, हमने माना कि चलो मरकज़ी मुजरम हम हैं, कुछ दिनों तुमने भी तो हमसे मोहब्बत की थी, नफ़ा नुकसान की बातें नहीं जचती हमको, नफ़ा नुकसान की बातें नहीं जचती हमको, हमने कब यार तेरे साथ तिजारत की। कमाल कमाल, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये आपने खुद लिखा है? नहीं, ये वाला मैंने नहीं लिखा हुआ। अच्छा नहीं, आप बोल रहे थे अपनी शायरी सुना मेरे रहे। पास कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो कोई ताज़ा तरीन अलाम हुआ जो नहीं, कोई नहीं। आज का जो स्टूडियो की वजह से ना कोई मतलब मैं लिख नहीं रहा। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैंने कॉलम लिखे हैं, लेकिन मैं अभी मेरी किताब है छोटी सी, अपने एतबार से मैं किताब ही समझता हूँ। मुझे कुछ कहना है, वो मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ बोलना है, तो मैंने उस पर जो है उस हवाले से किया था कि मुझे कुछ लिखना है। तो ये कब पब्लिश कर रहे हैं आप? अभी पब्लिश वगैरह कोई, ये तकरीबन मुझे अब 2-3 मंथ हो गए हैं, मैं इससे बिल्कुल आउट हो चुका हूँ, लिख नहीं पा रहा, कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे। तो मेरा असल में जो इसका मेन जो है ना चीज़, वो ये है कि मैं माशरे पर मैंने लिखा हुआ इसमें मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, कि लोगों के साथ जो वाक़यात पेश होते हैं, माशरे के ये जो बेकारी वगैरह हैं, इसके अलावा दूसरी जो मतलब ट्रबल्स हैं, हमारे माशरे की खराबियाँ हैं, उस पर मैंने ये कुछ लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर वो मेरी किताब पूरी हुई तो ज़रूर पब्लिश इंशाल्लाह। हाँ। लिखना अपने माशरे में, लॉकडाउन है, माशरे घर बैठा हुआ है। माशरे में जो खराबियाँ हैं ना वैसे भाई, वो बेशक लॉकडाउन है या ओपन है, वो तो आपके सामने है। रोज़ जो है नया केस आया होता है, तो सही बात है देख लें आप। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उस किताब के लिए जो आप लिखना चाह रहे हैं, और हम प्री लॉन्च प्रमोशन भी कर देते हैं आपके बुक की, ताकि जैसे ही आप पब्लिश करें तो साथ ही आपके वो हाथों हाथ बिके। तो अवैस इजाज़, आप हमें पोइट्री कौन सी सुनाएंगे? जो मेरी फेवरेट पोइट्री है ना, वो मैं सुनाऊंगा। माइक ले ले, वो कहते हैं ना, जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कहूँगा माइक में कहूँगा। ज़िक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, ज़िक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे सोबा सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। फिर जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। और एक दो दिन नहीं सुबह महशर तलक, जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, या अली की सदा आएगी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अब मोहब्बत का इजहार किया। तो उमर अशरफ, अब आपकी जानिब आते हैं। आज आप हमें कुछ तो सुना के जाएंगे। मेरा तो फिर एक ही शेर है। जी ज़रूर, इरशाद इरशाद। इकलौता शेर। ईद आई न तुम आए, क्या मज़ा है ईद का,
वाह। ईद आई न तुम आए, क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। ओह वाह, तेरा ये दोस्त आए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो है ना आज दिल चीरने वाला शेर आपने बोल दिया। ईद आई जी और आपका। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उमर अशरफ साहब। तो अब अवैस इजाज़ आप कंटिन्यू करना चाहें, कुछ क्वेश्चन करना चाहें? मैं तो हाजी साहब के पीछे ही हूँ बिल्कुल। हाजी साहब मैं आप बड़ा नुकसान किया। नहीं, मैंने आपको पहले कहा कोई पर्सनल चीज़ दरमियान में नहीं लानी। देखो नहीं मसला। हाजी साहब इस ईद पे या किसी और ईद पे कोई ऐसा शख्स जिसकी आपको याद आई हो, जो आप विश कर रहे हो कि अगर ये बंदा साथ होता तो ईद बहुत अच्छी होती, कोई एक ऐसा बंदा? अच्छा एक मैं बात बता दूं, हाँ, पिछली ईदों का तो पता नहीं, इस ईद के बाद हाजी साहब को आप नहीं भूलेंगे। आप याद रहेंगे। जी ऐसे मेरा जिसके साथ भी अच्छा वक्त गुजरा मुझे कभी नहीं भूलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो मिस कर रहे हैं। कोई एक स्पेशल बंदा? स्पेशल सारे स्पेशल होते हैं। मैं दूसरी तरफ जाना नहीं नहीं, वो एक्चुअली आप बेशक तीसरी तरफ भी जाएं, वो मैंने कहा है ना कि वो एक एक्सपीरियंस आदमी जो है ना वो ऐसे बिल्कुल लपेट लेते हैं, वो बात निकलने नहीं देते। मतलब हमारा पड़ा सबका एक तरफ, हाजी साहब एक तरफ। बिल्कुल, बल्कि फिर भी वो भारी हैं हमसे। नहीं नहीं, फिर भी वो भारी हैं हमसे। एज एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उमर अशरफ ने जो शेर सुनाया, कुछ वो शेर सुन के मुझे भी कुछ याद आ रहा था, तो मैंने कहा मैं भी, हाँ तो मैंने कहा मैं भी आपसे अपना शेर शेयर कर दूं। तो ठीक है, इट्स ओके। बस है ना तुम आए ना गले मिले, ना मुयस्सर तुम्हारी दीद है। ना तुम आए ना गले मिले, ना मुयस्सर तुम्हारी दीद है। अब खुद बताओ ये क़यामत है या ईद है? क्या बात। तो ये शो के बाद भाई या बहन जो भी है आपने कॉल करके बताना है, क्यों नहीं है। तो ये मैंने आपके एहसासात की तर्जुमानी करने की एक छोटी सी कोशिश की है। मुझे शक है कि आप सिर्फ मुझे इल्ज़ाम लग रहे हैं। नहीं कल उमर भाई ने जो है ना गुलफाम भाई को मेरे बारे में कहा था कि इनका जो ढोला है ना बढ़ा दिया जाए। हम भी इनके ढोले से जो है ना गुजारिश करते हैं, क्योंकि कल कमेंट्स में भी मैंने चेक किया तो वो कह रहे थे कि उमर भाई को छुपा रहे हैं, तो लगता है उमर भाई जो है ना वो आधा बता दिया उन्होंने राजी रहना वो आ जाए। हाँ जी। लें जी, डोला जी आप इन सब की रिक्वेस्ट पे अमल करते हुए आ जाएं। अच्छा जी, तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शायरी की बात हो रही है, तो अब शेर तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक चलता है तो फिर शेर पे शेर, गज़ल पे गज़ल, कुछ ना कुछ तो जहन में आता ही रहता है। तो एक और गज़ल शेयर कर दूं आपके साथ? बिल्कुल जरूर। जी हाँ, तो मैं ही जाहिर तौर पे तो आपने नजर हमारी करना है, फिर वो आगे। नहीं, वो आपके लिए ही है। वो एक बंदा था ना, वो चला गया दाता साहब के दरबार पे। अच्छा अच्छा। उधर जाके कहता है दाता मुझे दे, दाता मुझे दे। अच्छा जी। कहता है दाता मुझे दे, दाता मुझे दे। ऊपर से एक बंदा आया, उसने बोला ये ले पैसे और दाता के गले में डाल देना, मैं अच्छा। मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। कहता है ठीक है आपका हो गया। अच्छा। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं, ये इसे कहते हैं कि लेफ्ट दिखा के राइट मारना। तो इरशाद किया जाए। गज़ल है एक छोटी सी। फ़र्ज़ करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटाकर भी, फ़र्ज़ करो तुम कुछ ना पाओ अपना आप लुटाकर भी, फ़र्ज़ करो कोई मुकर जाए सच्ची कसम उठाकर भी, फ़र्ज़ करो ये फ़र्ज़ ना हो सच्ची एक हकीकत हो, तेरे इश्क के हर रास्ते पर जाना एक क़यामत हो, ये एक ऐसी क़यामत है जो खून जिगर का पीती है, तुम तो जाना फ़र्ज़ करोगे मुझ पे ये सब बीती है। क्या बात है। लें जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं गुलफाम साबिर साहब आपकी जानिब। तो आप अब हमें कुछ मज़ीद अपने नाजरीन को कुछ सुना दें, कुछ भी, भाई जो आप बोलते हैं वो सुना देते ना, कुछ भी सुना दें, कुछ भी सुना दें, चलेगा। कुछ भी सुना दें। माइक पकड़ाइएगा प्लीज।
उमर भाई आप बता दो कोई आप चीज़ में आप स्पेशल सुननी हो किसी को डेडिकेट कर रहे हैं। बोल देना है उमर फिर भाई आपने की सुनाना नस्ल नहीं है, हमने बोल देना है, आपने सुनाना नहीं है। नहीं नहीं आप बोले, मैं कोशिश तो करूँगा ही ना, आपकी तरह ना नहीं कर रहा। इन्होंने कल वो बोला था साढ़े सज्जन नाराज है, तो इनको वो वाला वही सुना दें, साढ़े सज्जन नाराज खा मखा। नहीं बोल दे, बस एक कोशिश करें। वो तो नहीं आता, उससे मिलता जुलता है। चलें। मैं कहाँ पूछा देता हूँ। चलें कोशिश करें। कोशिश करता हूँ। मैं लाया या तू लाया लगता गईया ढोल वे, लगता गईया ढोल वे। मैं लाया या तू लाया लगता गईया ढोल वे, लगता गईया ढोल वे। तू है मेरा ढोल सहारा, मैनू अपनी जान तो प्यारा। तू है मेरा ढोल सहारा, मैनू अपनी जान तो प्यारा। हाथ बन के मैं तरले कर दी, हाथ बन के मैं तरले कर दी। प्यार च घट ना तोल वे, मैं लाया या तू लाया लगता गईया ढोल वे, लगता गईया ढोल वे। अजला तो ए माही मेरा, अजला तो ए माही मेरा। मेरा सब कुछ सोने तेरा, अजला तो ए माही मेरा। मेरा सोने सब कुछ तेरा। हथ बन के मैं तरले कर दी, ओ प्यार च घट ना तोल वे। मैं लाया या तू लाया लगता गईया ढोल वे, लगता गईया ढोल वे। जी उमर भाई क्या ख्याल है? माशाल्लाह जी, गाया तो आपने बहुत अच्छा है। ये मामला आपका उमर भाई का और ढोले का लग रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आया। मैंने उमर भाई की फरमाइश थोड़ी थोड़ी पूरी की है। नहीं उन्होंने अच्छी कोशिश की है, उन्होंने जिस तरह से बताया ना कि टच किया है। अच्छा आप बताइएगा, माशाल्लाह 50 से अब आपका एक्सपीरियंस है, तो बताइएगा गांव का और शहर की ईद का क्या डिफरेंट है? आपने गांव में भी ईद मनाई होगी, तो शहर में भी मनाई है, तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि क्या डिफरेंट है इसमें? शहर में बंदीदार होते हैं, खुली फजा नहीं मिलती, लेकिन गांव में खुली फजा होती है। एक दूसरे के घर में बुला झिझक बंदा आ जा देता है। इधर ये है कि पहले दस्तक दो, फिर वो लोग ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, लेकिन उधर ऐसा चक्कर नहीं है। घर में किसी के जाना है, खुले आम जाओ। मैंने लगता है तुम स्पेशल कार होना जिधर खुले आम जाते होने। नहीं, ये सारे ही ऐसे माहौल ही बहुत खुला होता है लोगों का, और फजा भी अच्छी होती है। ये वाली ईद कैसी रही? गांव में गए या फिर नहीं, इधर शहर में? इस दफ़ा गांव क्यों नहीं जाना हुआ? बस घर में रिलेटिव आए हुए थे, इसलिए निकलना मुश्किल था। जी फर्दर हम आपके जो कमेंट्स हैं हम वो ऐड करते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे फ़र्स्ट कमेंट है जी अवैस इजाज़ की जानिब से जी ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद राशिद सुबहानी साहब, कहते हैं जी वेरी नाइस अवैस भाई। अवैस भाई अब आपका शायद सॉन्ग वंस अगेन आपका हिट हो गया है, तो नेक्स्ट आप मज़ीद अच्छी ट्राई करके आइएगा। अच्छी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फ्रॉम अवैस। अच्छा जी नेक्स्ट है कमेंट है, कहते हैं जी नाइस। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं अवैस तुराब की जानिब कि वो वंस अगेन उनके कुछ जज्बात उभर रहे हैं, तो हम उनसे वंस अगेन एक दफ़ा उनकी तरफ जाते हैं कि उनसे पोइट्री सुनते हैं। जी नहीं, लास्ट जो है ना मैंने
घर से करके आया था कि मैंने लाजमी ये करनी है, क्योंकि ये मेरे प्रदेश भाइयों के लिए, मेरे अपने भाई भी बाहर होते हैं, कजन वगैरह होते हैं, और उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी जो है वो बाइक गुजारी, स्पेशली मेरे भाई कुरन, और उसके साथ मेरे दोस्त होते हैं हसन भाई हैं, पतन आमीन है माशाल्लाह। तो उन सब बाकी उस्मान बिलाल जितने भी कज़न्स हैं, बाकी तमाम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से ये जो है शेयर कि होके हालात से मजबूर चले जाते हैं, बेटे अपनी माओ से दूर चले जाते हैं, होके हालात से मजबूर चले जाते हैं, बेटे अपनी माओ से दूर चले जाते हैं, घर के आंगन में प्यार से पलने वाले, घर के आंगन में प्यार से पलने वाले, बनकर परदेश में मजदूर चले जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप उन तमाम भाइयों से कि जो भी हमारे दोस्त अहबाब भाई हैं हमारे लिए कमाने गए हुए हैं, तो उनसे जो है ना इल्तमास है कि हम आपकी खुशियों में शरीक तो नहीं हो सकते क्योंकि आप बाहर हैं, लेकिन हमारे दिल में आपकी मोहब्बत, आपके लिए वो जो चाशनी है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, और इंशाअल्लाह हो सकता है अगली ईदों में हम इकट्ठे हों, तो आप सबके लिए बेस्ट विशेष। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अवैस ने जो बताया कि वाकई बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम ख़ास तौर पे ईद के मौके पे मिस करते हैं, और हम अपनी ट्रांसमिशन में चलें किसी न किसी तरह से उन लोगों का ज़िक्र करके, उन लोगों को कुछ ना कुछ शेर, कुछ सॉन्ग, कुछ ना कुछ डेडिकेट करके हमारी ये कोशिश होती है कि उनको किसी न किसी तरह से अपनी खुशियों में शामिल करें। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारे परदेसी भाई हैं उनके नाम अवैस तुराब ने जो एक शेर सुनाया, तो इसी तरह हमारी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे साथ नहीं होती, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे या कुछ भी ऐसे फंक्शंस पे, तो हम उनकी जो हैं उनकी कोशिशें, उनकी स्ट्रगल, वो सबको सैल्यूट पेश करते हैं। उसके अलावा आप में से कोई किसी को कुछ पैगाम देना चाहें? मेरी रिक्वेस्ट है हाजी साहब से, हाजी साहब ये जो हाजी साहब वंस अगेन मेरा तो बाहर है मैं आपसे कोई पोइट्री सुनना चाहूँगा। पोल्ट्री क्या करनी है, कुछ भी हो जाए, नहीं वो पोल्ट्री ये हाजी साहब करिए। कुछ भी हो जाए, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, कुछ ऐसा हो जाए चलेगा। हाँ हाँ एक हाजी साहब के सबसे मज़े वाला होने वाला। अच्छा जल्दी दोस्ती कॉल हो जाए। सुटे जाल शिकारी उड़ मोर जावे बड़ा दुख लगदा है, वाह, सुटे जाल शिकारी उड़ मोर जावे बड़ा दुख लगदा है, कर कर के मजदूरी बनाया होवे समान लै कोई चोर जावे बड़ा दुख लगदा है, कुड्डी अध समान चढ़ी होवे टुट डोर जावे बड़ा दुख लगदा है, वाह, बड़ी कोशिश नाल बनाया होवे एक डोला लै कोई और जावे बड़ा ओ दुख हो। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। भाई का रिकॉर्ड टूट गया। सावियां खो मरचां ढोल जुदा कीता है ना लोकां बेतरस। शायद आप शायद इन बेतरसा ये जो है इस तरह के लोग, शायद आप इस वजह से शायद आप इस वजह से इस कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे थे कि ये बेतरस लोग शायद आपका ढोल भी आपसे खो ना लें। तो मेरा ढोल बड़ा सराउंड है वो नहीं खुशदा। ढोल जी बेस्ट विशेस। तो बिल्कुल हाजी साहब का ढोल बड़ा, हाजी साहब को अपने ढोल पे कॉन्फिडेंस है, तो यंग जनरेशन को यहाँ से भी कुछ सीखना चाहिए कि भैया ये ढोल शोल नहीं होते जो आपसे खुश जाएं। तो आज हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ी अच्छी पोइट्री, सॉन्ग्स, जो कुछ भी जिसने अपने अपना जो है पार्ट प्ले किया, तो बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट करें। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। इसके अलावा हमारा जो चैनल है 94 न्यूज़, इस पे गाहे बगाहे बहुत सी ऐसी ट्रांसमिशंस, बहुत सी ऐसी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, बल्कि आपको मेरी एक सजेशन है कि आप ज़रूर देखा करें, बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं इसमें। तो हम कंक्लूड करते हैं 90 की तरफ से। थैंक यू सो मच।
अवैस तुराब, उमर अशरफ, अवैस एजाज़, गुलफ़ाम साबिर साहब और हाजी अंसर जावेद साहब, तमाम लोग आपका थैंक यू करते हैं कि आपने शो देखा, आपने कमेंट्स किए और आपने मज़ीद अपनी राय का इज़हार कुछ कमेंट में किया, कुछ इसके बाद हम जैसे जैसे प्रोग्राम शेयर होगा तो उसमें आप देखेंगे तो आप बड़े अच्छे कमेंट्स लास्ट नाइट में पढ़ रहा था, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे लोगों ने, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है इससे भी हमें। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपनों से मोहब्बत करें, अपनों में रंजिशें जो हैं वो ख़त्म कर दें। और इसी के साथ 94 न्यूज़ की टीम कहती है आपको अल्लाह हाफ़िज़।